मित्रों, आज के वैश्विक युग में नॉन वेजिटेरियन यानी मांस खाने वाले और वेजिटेरियन यानी मांस ना खाने वालों के बारे में हम सुनते रहते हैं और अक्सर बहस में पड़ते हैं। कुछ मांस खाने को ट्रेंडी समझते हैं तो कुछ इसे पाप और हत्या के दर्जा देते हैं। मित्रों, आज हम आपके अपने देव ग्रंथ चैनल के माध्यम से जानेंगे कि पुराणों और वेदों के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का देव ग्रंथ चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वेद और पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं। आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि श्री कृष्ण ने हिरण की जान बचाने के लिए एक शिकारी को सुनाया था। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई, यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले कुछ मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा से अनुमति ले ली जाए। उन्होंने सभा में कहा कि सबसे सस्ता पदार्थ है मांस। इसके लिए धन भी खर्च नहीं होगा और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात पर समर्थन दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंच गए। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी देता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर सकते हैं। बस आप अपनी मांग बताएं। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल ले जाऊंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा? बड़ी जागीर भी किस काम की आएगी? वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देखकर उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोले, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। यह बात किसी और को न पता चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी उसकी डर समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक बोझ देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है।
आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारा राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंगवस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वो वहां से भागने वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहें, मैं किसी और से प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने के बाद सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो ही चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 50 लाख मुद्राएं तक दे डाली। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को महल से बाहर न जाने दे। राजा राजसभा में अपनी चिरपरिचित गति से आए और सिंहासन पर जाकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि राजा कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आए हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।